बेटे मैंने वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये अनार बनाया था। जैसे हम दिवाली में अनार जलाते हैं ना, तो उससे बड़े सारे चिंगारियाँ निकलती हैं, फूल निकलते हैं, स्टार्स निकलते हैं। मानो कि मैंने एक अनार जलाया वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, तो उससे क्या निकला? उससे बहुत कुछ निकला बेटे। उससे पहली बात बेसिक कंसेप्ट निकले, that what is the classification of cost, what I mean by contribution, what is the meaning of absorption of overheads, हाउ वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। फिर मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताई थी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, एंड देन आई टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट and why there is a difference in the operating income as per variable costing and as per absorption costing. What are the reasons for that? And specifically in lecture number 4 मैंने वो reconciliation statement बना के दिखाई, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की बातें की, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बातें की, और आपको बताया कि किस तरह से फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स एक पार्ट बन जाते हैं ड्यू टू विच देयर इज अ डिफरेंस इन द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आज के इस लेक्चर में मैंने नया तो कुछ नहीं बताना बेटा, सब कुछ ही तो बता चुका हूं। कंसेप्ट्स का आज लास्ट लेक्चर है। एक केस स्टडी मेरे मन में थी कि मैं ईयर 1 ईयर 2 के दोनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की एक आपको क्वेश्चन कराऊं कि आपके लॉजिक्स, आपके कंसेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएं। देखते हैं बेटा आप में से कितने बच्चे हिम्मत रखते हैं और ये केस स्टडी को लिखते हैं, कितने आलसी हैं, कितनों के मन में आएगा ठीक है यार कर लेंगे। बस बेटे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी, करेगा कब यार, अभी कर। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एज पर वेरिएबल एंड एज पर एब्जॉर्प्शन। तो मैंने क्या किया, जान के ना 2-2 ईयर्स लिए हैं कि आपको लॉजिकली बातें ज़्यादा समझ आए। तो आपको एज सच 4 स्टेटमेंट्स बनानी है, मतलब वेरिएबल की ईयर 1 की, वेरिएबल की ईयर 2 की, एब्जॉर्प्शन की ईयर 1 की, एब्जॉर्प्शन की ईयर 2 की। और मैंने आपको बताया हुआ है कि एज अ रूल आप हमेशा पहले वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाएं और फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बनाएं, अलग अलग बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप ये एग्जांपल लिखें। नीचे बेटे इंफॉर्मेशन दी हुई है, टेबल दिया बेटे, इन्वेंटरी पर्टिकुलर्स में दिया, यूनिट्स दिए, क्योंकि सारा खेल तो यूनिट्स का है, सारा खेल तो चेंज इन इन्वेंट्री लेवल्स का है। बिकॉज वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द इन्वेंट्री लेवल देयर हैज टू बी, जब जब इन्वेंट्री लेवल में चेंज आएगा, जब जब आएगा तब तब there will be a difference in the operating income as per variable costing and as per absorption costing. तो opening stock ईयर 1 में 0 है बेटे, पहला साल है, पहला प्यार है, पहली बार आप किसी को लाइक कर रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक थोड़ी होगा। ओपनिंग स्टॉक ईयर 1 में 0 होगा, पहला प्यार। बड़े सारे काम आप पहली बार करोगे तो पहला एक्सपीरियंस तो होगा नहीं। ओपनिंग स्टॉक 0, करंट प्रोडक्शन 12,000 बेटे, ईयर 1 में हमने 12,000 यूनिट्स बनाए, ईयर 1 में हमने 7,800 यूनिट बेच दिए। It means there is a difference in the production and the sales, and whenever there is a difference in the production and the sales, and when production is more than the sales, then the operating income as per absorption costing will be more because there is a overvaluation of closing stock। बेटे इस तरह से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा मैंने रटा कुछ नहीं, आपके लिए क्वेश्चंस करता रहा, आपके लिए हैंड स्लाइड्स बनाई, आपके लिए कैलकुलेटर से किया और अपने आप सब होता गया। मैं आपको यही तो बात समझा रहा हूं कि आप करना शुरू कर दें, अपने आप हो जाएगा यार। तैरना शुरू कर दें, स्विमिंग करने के लिए पानी में कूद जाएं यार, सब हो जाएगा। आप करो तो सही यार। क्लोजिंग स्टॉक 4,200 यूनिट। अच्छा फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको पता ही है, सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा बेटा। 4,200 यूनिट ओपनिंग स्टॉक है। क्लोज ईयर 2 में 10,000 यूनिट्स बनाए, ईयर 2 में 12,000 यूनिट्स बेचे ईयर 2 में, और 2,200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है ईयर 2 में। बेटे मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें ईयर 1 भी है, जिसमें ईयर 2 भी है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी है, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक भी है। आपके अगर हल्की सी डाउट रह भी गई है ना तो वो भी क्लियर हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से करते हैं। कहते हैं इंसान की लाइफ में सक्सेस के लिए उसकी सिंसेरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर मैंने लिखा एज पर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एज पर वेरिएबल एंड एज पर अब्जॉर्प्शन, इन्वेंटरी यूनिट्स ईयर 1 ईयर 2, ओपनिंग यूनिट्स, करंट प्रोडक्शन इन यूनिट्स, sales in units, closing stock in units, year 1 and year 2, and along with that I am also giving with some more basic information in regard to cost, manufacturing cost, non-manufacturing cost,
ऑफिस ओवरहेड्स, तो बेटे उसको भी लिखें, ये भी क्वेश्चन का पार्ट ही है। एक बच्चा कह रहा है ये आंसर है, बेटे उसको नींद आ रही है, थप्पड़ मारो खींच के, वो झुक के बैठा हुआ है बेटे, कमर सीधी करके बैठना है। अदर इंफॉर्मेशन लिखो, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ईयर 1 ईयर 2, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट 2 रुपये 10 पैसे या $2.10 जितने में भी आप बेच देते हो, और उन्होंने तो सेल्स की वैल्यू भी दे दी। वैसे अगर नहीं भी देते तो यू कुड हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज द सेल्स वैल्यू, तो निकाल सकते थे। कोई बात नहीं, थैंक यू बोल दो एग्जामिनर का, थैंक यू एग्जामिनर, आपने हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिया और आपने मेहनत करके सेल्स वैल्यू भी दे दिया, थैंक यू एग्जामिनर। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 90 पैसा पर यूनिट है, और उसने फिर कैलकुलेट कर दिया 10,000, 800 और 9,000, थैंक यू बोलो, थैंक यू एग्जामिनर, थैंक यू एग्जामिनर। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बेटे सारा किया धरा इसका है, ये ना होती तो हमारा कभी ये चैप्टर ही ना होता, वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसकी वजह से, क्योंकि वेरिएबल में हम लेते नहीं while taking into account as a product cost, और एब्जॉर्प्शन में ले लेते हैं। सारा किया धरा इसका बेटे। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, ये तो सीधे साधे लोग हैं, शरीफ हैं। वेरिएबल फिक्स सेलिंग एंड एडमिन, ये भी सीधे साधे लोग हैं, शरीफ हैं। इसकी वजह से डिफरेंस नहीं है बेटे। लुच्चा तो ये है, बदमाश तो ये है, डाकू तो ये है, इसकी वजह से बेटे हमारे को दिक्कत आती है। आप लिखो ना बेटे, आप लिखो ना, मेरी बातों पर क्यों जा रहे हो यार, आप लिख लो। पर्टिकुलर्स, ईयर 1 ईयर 2, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन, लिख लो बेटे, फायदे में रहोगे यार। ज्यादा चालाकी नहीं करनी बेटे, विद्या का धन चालाकों को नहीं आता, सिंसियर शरीफ लोगों को आता है। आइए जी, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ करेंगे, जबकि मैंने बड़ी मेहनत से पहले ही कर दिया है, लेकिन आप मेरे साथ साथ करेंगे। पहले लाइंस ड्रॉ करेंगे, लिखें जी इनकम स्टेटमेंट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्स्टली यू शुड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग। तो मैं पहले वेरिएबल के हिसाब से बनाऊंगा, एक कॉलम बनाऊंगा पर्टिकुलर्स का बड़ा सा, फिर बनाऊंगा ईयर 1 का, और फिर बनाऊंगा ईयर 2 का। आराम से बेटे ईयर 1 ईयर 2 साथ साथ बनाएंगे। वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट अलग होगी, एब्जॉर्प्शन की अलग होगी। मेरे को पता है कि आपको फॉर्मेट आता है, अभी अमाउंट मत लिखो। मैंने पहले क्या किया था, ये स्लाइड बनाने से पहले फॉर्मेट लिखा और अपने आप लिखा। मैंने सोचा कि यार मैं अगर अपने आप लिखता हूं तो क्या मैं लिख पाऊंगा, धीरे धीरे हो गया। अगर एक आध पॉइंट पे डिफरेंस रहा भी तो मैंने देख लिया, तो मुझे पता भी चल गया ना कि कहां पे मेरे को हाथ रुक रहा है। तो आपको कसम होगी बेटे, अभी शांति से वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएं। सेल्स लिखें। अच्छा, वेरिएबल कॉस्टिंग में हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट निकालते हैं। तो हमने यहां पर भी यही करना है यार, सेल्स लिखनी है, लेस वेरिएबल कॉस्ट करनी है। अच्छा, वेरिएबल में सारी ले लेनी है, कौन कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस, सेलिंग, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। तो सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। बेटे अभी अमाउंट फिलअप नहीं करना। अच्छा, जब कंट्रीब्यूशन आ जाती है उसमें से हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं। कौन सी फिक्स कॉस्ट, सारी कौन सी सारी बेटे, कौन सी सारी बेटे, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऑफिस, मतलब सेलिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सारी कॉस्ट को हम लेस करते हैं। तो जो लास्ट में बचता है उसका नाम है ऑपरेटिंग इनकम। मैं भूपेश आनंद होश में हूं और इस समय चाहता हूं कि आप मेरे साथ 100% मेरे साथ साथ रहें। आइए जी, हमने इनकम स्टेटमेंट का खांचा बना दिया। जैसे आप जूस पीने जाते हैं तो उसने पहले मौसमियों को छील के रखा होता है, मौसमी का जूस पीना है, और छीला होता है, फटाफट जूस निकालता है। तो आपने फॉर्मेट बनाकर मौसमियों को छील दिया, अब जूस निकालना है, बड़ी जल्दी निकलेगा अगर आप मेरी बात को मेरे साथ साथ रहेंगे तो। सेल्स, I think he has given it the sales value,
एंड इट इज बेटर अगर आप एक साल का पहले इकट्ठा बनाएं, ईयर 1 का पहले पूरी स्टेटमेंट बनाएं। साथ साथ करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, मतलब ईयर 1 ईयर 2 साथ साथ मत करें, पहले कॉलम वाइज ईयर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। सेल्स 16,380, ये कैसे आया होगा? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं जी? 7,800, और एक यूनिट बेचा कितने में है जी? 2.10। आराम से, मैं तो कहता हूँ ना मुश्किल कुछ नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट करो ना। 7,800 इंटू 2.10, दैट कम्स टू 16,380। बहुत बढ़िया। मुझे लेस करना होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बस बेटे दिक्कत यहीं आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी लेनी है? वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कॉस्टिंग में खाली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और वो भी कितने यूनिट्स की लेनी है? जितने यूनिट्स मैंने बेचे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। मैंने बेचे कितने हैं? 7,800, बट मैंने बनाए कितने हैं? बेटे अलग से देखो, आप बनाए तो आपने ज़्यादा ही है। बनाए कितने बेटे? बनाए कितने हैं? बनाए तो 12,000 हैं। बेचे कितने? 7,800। इसका मतलब जो कॉस्ट आ रही होगी वो बेटे 12,000 की आ रही होगी, बट आपने बेचे कितने हैं? 7,800। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,800 के लिए ही निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ईयर 1 में क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो मैंने वैसे एक वर्किंग नोट बनाया आपके लिए, बड़ा ही सिंपल सा है जी। मैंने लिखा है ईयर 1 में 12,000 यूनिट्स बनाए, बेचे 7,800, हैं जी 7,800, और क्लोजिंग स्टॉक में 4,200, और हम वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू करते हैं तो सिंपल सी बात है जी, 3,480 रुपये, 3,780 रुपीज़ is the value of closing stock. So my manufacturing cost will be 7,020, जैसे ओपनिंग प्लस पर प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग करते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या तो 12,000 में से 3,780 लेस कर दीजिए, सो दैट कम्स टू 7,020, और डायरेक्टली आई हैव कैलकुलेटेड 7,020। तो बेटे मैंने 7,020 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, वेरिएबल ऑफिस एंड सेलिंग क्वेश्चन में गिवन, आप देख लीजिए, मेरी कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं आए। 2,250, एक बच्चा ढूंढ रहा है, ढूंढो बेटे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी तो ड्रामा आ गया। इस ड्रामे का नाम है कंट्रीब्यूशन। बेटे वेरिएबल कॉस्टिंग में हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें से जब हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे, कौन सी फिक्स्ड? मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड, ऑफिस फिक्स्ड, सेलिंग फिक्स्ड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड, सारी फिक्स्ड लेस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। बेटे कंट्रीब्यूशन आ गई। इसमें से लेस फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन सी? नॉन मैन्युफैक्चरिंग में ऑफिस और सेलिंग। बेटे लो ना मेरे बेटे, ये लो ना बेटे, प्रॉफिट आ गया ना, ऑपरेटिंग इनकम आ गई ना बेटे, 140 नेगेटिव लॉस आ गया बेटे। कहते हैं कि जिन बच्चों को अब समझ नहीं आ रहा फिर भी वो कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा समझ आएगा। मर्जी आपकी यार, मैंने तो पूरी मेहनत की है, आपने लेक्चर्स को ध्यान से इसका मतलब देखा नहीं, मेरी मेहनत को समझा नहीं। आपको फिर रिपीट करता हूँ, ये 5 लेक्चर्स देख लीजिए, आपके पास वेरिएबल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़रूर आएगा पेपर में। मैं आ गया जी ईयर 2 में। ईयर 2 में सेल्स 25,200 है। कैसे आया बेटे? ईयर 2 में आपने पता कितने यूनिट्स बेचे हैं? 12,000 यूनिट्स बेचे, $2.10 के हिसाब से, या $2.10 के बेसिस पे, तो 12,000 इंटू 2.10, दैट कम्स टू 25,200। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेटे अब ये देखना है कि ईयर 2 में ये 10,800 रुपये मैंने कैसे निकाले। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस करंट ईयर प्रोडक्शन की वैल्यू प्लस कर देते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेस कर देते हैं, तो जो बचता है उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? दैट दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स विच वी हैव सोल्ड। क्योंकि बेचे हमने 12,000 है, बनाए 10,000 हैं, तो मेरे को जो कॉस्ट चाहिए वो भी तो 12,000 की चाहिए। गधों में से गधे लेस करूंगा ना, घोड़ों में से घोड़े लेस करूंगा ना, घोड़ों में से गधे थोड़ी लेस कर दूंगा। मतलब बेचे मैंने जितने हैं उतनी तो कॉस्ट होनी चाहिए मेरे पास,
तो मैंने क्या किया, एक वर्किंग नोट बनाया, बड़ी मेहनत की बेटे आपके लिए, आपके लिए। मैंने देखो ऊपर हेडिंग में लिख दी वर्किंग नोट नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर वेरिएबल कॉस्टिंग ईयर 2 ओपनिंग प्लस करंट ईयर प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। अच्छा ओपनिंग की वैल्यू तो पता ही है आपको 3780 है बेटा, ईयर 1 का जो क्लोजिंग है वो ईयर 2 का ओपनिंग बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और आपने ईयर 1 का क्लोजिंग ये 3780 तो कैलकुलेट किया ही था, ठीक है जी। इस बार बनाए कितने, 10,000, 90 पैसे के हिसाब से तो 9,000, टोटल आ गए जी 12,780। अब सवाल आता है ये 12,780 किसकी कॉस्ट है, कितने यूनिट्स की कॉस्ट है बेटे, 12,780 ये है बेटे 14,200 की इंटू 2200, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 2200 है, कर लो 12,780 बेटे, ये तो तीसरी क्लास का क्वेश्चन है। 12,780 डिवाइडेड बाय 14,200 इंटू 2,200 दैट कम्स टू 1980। करके देख लो जी भाई साहब, ये आपके पास 10,800 की कॉस्ट आ गई। मैंने कहा ना मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग से बैठना है, मेहनत करनी है, हो जाएगा। तो 10,800 क्या है बेटे, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि बेचे भी मैंने 10,000 ही हैं, बेचे भी तो 10,000 ही हैं, आप देखो ना, बेचे भी तो 10,000 है मैंने, तो 12,000, तो बेचे भी 12,000 है, तो बेटे वो कॉस्ट भी 12,000 की है, 10,800। अच्छा ये दिया हुआ बेटे 3,750 वेरिएबल, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन आ गई 10,650, 10,650 इज द कंट्रीब्यूशन। मैं आ गया जी यहां पर, माइनस फिक्स कॉस्ट 5,400 गिवन है, 3,750 भी गिवन है, ऑपरेटिंग इनकम 1,500। आराम से कर लीजिए भैया, ये तो जमा घटा करना है। अब जमा घटा मेरे को मत कहना करने को, मैं तो मेरे शर्म आएगी बेटे। लॉजिक्स कंसेप्ट सब बता दिए, स्टेटमेंट बता दी, ज़्यादा ज़्यादा मुझे अपने घर ही ले जाओ और क्या हो सकता है। अगर आप खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जमा घटा भी मैं करूँ तो थप्पड़ ना मारूँ आपके मुंह में। आ जाओ सर, कहाँ पे आना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आ जाओ मेरे बेटे। अब आप क्या करो, पहले इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, किसकी, एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कैसे बनाते हैं, सेल्स लिखते हैं, पहले पर्टिकुलर कॉलम बनाओ, ईयर 1 का बनाओ, ईयर 2 का बनाओ, सेल्स लिखते हैं, लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करते हैं, यहां पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं करते, क्योंकि ये फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, तो लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा अभी बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ड्रामा आ गया जी आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस कर दी, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस कर दो। बेटे फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ, मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, एक बच्चा मुझे ही देख रहा है, देखना नहीं है भाई, लिखना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, करके दिखाओ, पागल कहीं के, लिखो सेल्स लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑफिस सेलिंग, ऑपरेटिंग इनकम। चलो जी मैं चल पड़ा, 16,380 कैसे आया बेटे, आपने कितने यूनिट्स बेच दिए बेटा, कितने यूनिट्स बेच दिए, 14,200। अच्छा फर्स्ट ईयर में कितने बेच दिए, 7,800। अच्छा ये तो सेम ही है ना बेटे, जो सेल्स तो सेम ही होती है, चाहे वेरिएबल में है चाहे एब्जॉर्प्शन में है, तो हम कर ही चुके हैं। डिफरेंस खाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में होता है। तो पहले आपने ईयर 1 को कंप्लीट करना है, मैं फिर रिपीट करता हूं, पहले ईयर 1 का खांचा पूरा करो। ईयर 1 ईयर 2 साथ साथ मत बनाओ। ईयर 1 में आपने लिखना है क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कौन कौन सी, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, और कितने यूनिट्स के लिए होनी चाहिए, 7,800 के लिए। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने यूनिट्स की होनी चाहिए, 7,800 यूनिट की। सवाल आता है कि ये 10,270 मैंने निकाला कैसे, इजी है, मैंने वर्किंग नोट बनाया बेटे, बड़ी मेहनत की है, क्या बताऊं आपको, आप सोच भी नहीं सकते ना यार कि मैंने किस तरह से बनाई होगी। 12,000, अब देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, वैसे तो ऐसे ही करते हैं ना, ओपनिंग प्लस
पर प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, ये आ गया, बट ओपनिंग तो है नहीं, तो 12,000 आपने बनाए और बेचे कितने 7,800, तो 4200 ये हैं, तो 12,000 का मैंने बाफेकेट किया, 7,800 यूनिट्स आपने बेच दिए 4,200 क्लोजिंग स्टॉक में, तो 12,000 इंटू 90, बेटा ये तो सिंपल ही है ना कैलकुलेशन, आप वैसे न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर से भी कर सकते हो। तो 12,000 इंटू दिस, ये 10,800 आ गया, ये 5,000 आ गया, ये कैसे आया बेटा 5,000। अच्छा बेटे बिल्कुल समझ आ गया। देखो मैंने क्या किया ईयर 1 में 12,000, ये तो बेटे 10,800 रुपये किस बात के लगे, ये लगे बेटे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के, और ये लगे बेटे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15,800 रुपये, ये जो एक्सपेंस आया, दिस इज फॉर 12,000 यूनिट्स. So I want to find out how much is the value of the closing stock. So I have multiplied with 4,200 units, and that comes to 5,530. It means current year cost of goods sold is 10,270. रुक गया. $10,270 तक निकाल लो भाई साहब. मैंने 10,270 की ये फिगर निकाल ली और आपके लिए हाईलाइट कर दी. लो जी, आजी दिल से दिल लगा जी. बेटे इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6,110. अब क्या, अब तो सिंपल है, लेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल, फिक्स, जो कुछ है लेस कर दो. मैंने बेटे ऑफिस और सेलिंग तो इकट्ठा ही दिया हुआ है. सेलिंग एंड ऑफिस वेरिएबल 2,250 है, सेलिंग एंड ऑफिस फिक्स 2,250 है, ऑपरेटिंग इनकम आ गई 1,610. मुझे मालूम है कि आप में से कुछ बच्चे सिंसियर बैठे हैं और कुछ बच्चे बेवकूफ़ हैं, अपनी किस्मत से खेल रहे हैं. बेटे आपकी मर्जी है. मैं आ गया जी ईयर 2 में आपने कितने यूनिट्स बेच दिए, 12,000 यूनिट्स बेच दिए भाई साहब, ₹2.10 के हिसाब से. तो ये 25,200 की सेल्स आ गई. इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ये भी 12,000 यूनिट्स की होनी चाहिए. अब यहाँ एक चक्कर है, ध्यान रखना, जब भी ओपनिंग स्टॉक होता है, जैसा मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में बताया था, हम हमेशा अज्यूम करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. वेटेड एवरेज फॉलो नहीं करते, वी फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो मैं आपके लिए आपके पास एक वर्किंग नोट लेकर आ रहा हूं जो बड़ा ही मैंने मेहनत से प्रिपेयर किया. ईयर 2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. देखो जी, पहले तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू तो पता ही है आपको 5,530 है, और मैं ये मान के चल रहा हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. बहुत बढ़िया. प्लस हम करते हैं करंट प्रोडक्शन. अच्छा, करंट हमने 10,000 पर बनाए. अच्छा, 10,000 में वेरिएबल भी डालते हैं और फिक्स भी डालते हैं. अच्छा, वेरिएबल में 90 पैसे है, तो 10,000 इंटू 90 दैट कम्स टू 9,000, और फिक्स्ड गिवन ही है. अब मुझे सवाल देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालूं. बेटे मुझे ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में से 2,200 यूनिट्स आ रहे होंगे या क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर प्रोडक्शन से आ रहे होंगे. मैंने अभी बताया हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेते हैं. इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक वाले यूनिट्स होंगे मैं मानूंगा वो बिक गए. इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक में हैं वो कौन से हैं, जो इस साल बनाए हैं. तो इस बात का ध्यान रखना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को उसी हिसाब से एब्जॉर्ब करेंगे. क्योंकि अगर 2,200 यूनिट इस साल के हैं तो फिर इसी साल की फिक्स कॉस्ट को देखेंगे. जैसे ईयर 2 की फिक्स कॉस्ट को देखेंगे. जैसे ईयर 2 की वेरिएबल कॉस्ट है 9,000, ईयर 2 की फिक्स कॉस्ट है 5,400, तो टोटल कॉस्ट है जी 14,400. ये कितने यूनिट्स की है बेटे? 12 की, 10 की या 14,200 की? 10 की. क्योंकि वो जो 4,200 यूनिट है जो ओपनिंग स्टॉक में है वो तो मैंने माना कि वो बिक गए. ठीक है सर, तो इसको इंटू 2,200 करें, ये आपके सामने आ गया 3,168. ये बेटे वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मैं फिर रिपीट करता हूं, बड़ा इजी है, आप उसको मुश्किल ना माने. मैं आपके लिए कराऊं, खड़ा हूं, आप क्यों घबराते हैं? आप टेंशन मुझे देना यार. चलिए आराम से नोट कीजिए. ईयर 2 ओपनिंग स्टॉक 4,200 यूनिट्स का, करंट ईयर प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक
आप समझ रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने फीफो से कैसे ली? मैंने यहां पर ओपनिंग की वैल्यू ऐड नहीं करी 14,400 में, करंट ईयर की कॉस्ट ऐड की, क्योंकि वो जो 2200 यूनिट है वो करंट ईयर के हैं। तो 14,400 अपॉन 10,000 इंटू 2200 दैट कम्स टू दिस। आइए जी 16,762 तो मैंने लिख भी दिया था भाई साहब, आपके लिए बड़ी मेहनत की थी। ये देखो 16,762 ये रहा बेटे, 16,762 कुछ अंग्रेज बैठे हैं is equal to gross profit, and then I have to just deduct the non-manufacturing cost, that is office and selling, and I have deducted the same। बेटे मेरे ऑपरेटिंग इनकम आ गई 938 की। अच्छा ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है कि द डिफरेंस इन दिस ऑपरेटिंग इनकम इट इज ड्यू टू चेंज इन द इन्वेंट्री लेवल्स, ड्यू टू ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, सब पता है। और बेटे उसकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बताइए, आप बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 4 और 3 मैंने उसी में डिवोट किया है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बना रहा, मोटा मोटी आपको मैंने बात समझा दी है। बेटे अब हम आगे मिलेंगे। एक गाना आराम से आप देखें, बड़ा प्यारा सा गाना है जी जो मैंने आपके लिए अभी चुना है, बड़ा ही प्यारा सा है, देखें बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, तक है जाना हर कतरा बोल रहा। आपकी बॉडी का हर ब्लड का एक कतरा बोल रहा है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, तुझसे जुनू तक है जाना हर कतरा